में अता तारड़ साहब जो कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं, वो क्या इंटरेस्ट लेते हैं इस केस के अंदर आके बैठे थे। इवन देन ये कंप्लेंट तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ने की है। इलेक्शन कमीशन इस केस को डिफेंड करे, जब हम करें हमारे ख़िलाफ़ है कंप्लेंट, हम इल्ज़ाम लाए हैं, तो ये क्यों आते हैं। तो अगले दिन उसने एक मैसेज चला दिया और उसमें मैसेज में चलाया कि तमाम लोग नून लीग से मुतल्लिक़ जो लायर्स हैं, विंग है, वो मेरे दफ्तर में इकट्ठे हों। वहाँ एक आज तो तोशाखाना केस की आज हेयरिंग थी, क्या कुछ हुआ कमरा अदालत? देखें कि ये जो तोशाखाना केस है, जिस तरीके से इसको चलाया जा रहा है, जितनी स्पीड से, हमें इतराज़ ये था नीचे भी दिलावर साहब की कोर्ट में कि या आपको ना कोई डायरेक्शन है, आप इस केस को इस तरीके से जिस तरीके चला सकते हैं, हमें इसके ऊपर बहुत सारे ख़दशात हैं और जिस तरीके से केस को चलाया जा रहा है। देखें कि हमारी वहाँ से पटिशन एक खारिज हुई मेंटेनेबिलिटी पे, जहाँ से जज साहब ने रिमांड किया, उस रिमांड पे भी 4 दिन के अंदर, इवन देन जज साहब ने हाई कोर्ट ने 7 दिन का टाइम दिया, 3-4 दिन बाद बग़ैर सुने उसका फ़ैसला कर दिया। जो पहला रिमांड आर्डर था वो हमने सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया था, उस रिमांड आर्डर का कल फ़ैसला हो गया था सुप्रीम कोर्ट से। आज जो फ़ैसला रिमांड होकर वापस आया है, जो अभी फ़ैसला पढ़ा गया है, उस फैसले में ये लिखा था कि इनकी रिमांड की पटिशन और जितनी पटिशन कंसर्निंग टू द तोशाखाना है, क्योंकि हमने 3-4 जुरिसडिक्शन को भी चैलेंज किया था, उसकी जो अथॉरिटी उसको भी चैलेंज किया था, साथ एक समनिंग था रिकॉर्ड का इलेक्शन कमीशन का, उसको भी चैलेंज किया और उसको भी साथ मंगवाने के लिए वो भी पटिशन, वो 4-5 पटिशन क्लब हो के वो सारी इकट्ठी लग रही हैं और ट्रांसफ़र इस जज से हुमायूं दिलावर से ट्रांसफ़र की पटिशन भी पेंडिंग है। तो आज जज साहब ने देखा है कि मैं तमाम पटिशन को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, इन तमाम पटिशन को इकट्ठा सुनूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए रख दिया है। लेकिन जो हमारी प्रेयर थी, इस्तदा है कि टू द एक्सटेंट ऑफ दैट नीचे जो ट्रायल है जिसमें वो, क्योंकि हम 2 विटनेस भी करा लिए, उसको रोका जाए, वो अभी आर्डर नहीं किया, कहा वेट फॉर आर्डर, और डेट भी नहीं बताई, नेक्स्ट वीक के लिए रख लिया। लेकिन हमारी इस्तदा ये है कि नीचे ट्रायल को स्टे किया जाए, क्योंकि खान साहब को कल मीडिया में चला कि अगर खान साहब पेश ना हुआ है तो उन्हें हम नॉन अवेलेबल वारंट उनके निकाल देंगे। आज फिर हम वहाँ पटिशन हमने फ़ाइल की, उस पटिशन में हमने कहा कि सब्जेक्ट टू कंडीशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है और तमाम पटिशन जो बिफोर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेंडिंग पड़ी हैं, जितने तक वो ना सुनी जाएँ तो आप इसको आर्डर को उतने तक रिस्ट्रेन करें जितने तक हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक फ़ैसला नहीं आ जाता। तो लिहाजा आज की जो कार्रवाई थी, जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के बाद वो पेंडिंग हो गया है नेक्स्ट वीक के लिए, और कहा कि वेट फॉर आर्डर, उसमें ना कोई उसके आर्डर को नीचे ट्रायल को रोका है, और नेक्स्ट वीक में हम देखते हैं कि आया वो सारी पटिशन अकॉर्डिंग टू द आर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो परसों सुना जाएगा। बताइएगा कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में भी आज तोशाखाना केस के हवाले से हुमायूं दिलावर साहब के सामने जो है वो पेश हो गई, क्यों हुमायूं दिलावर साहब बहुत ज़्यादा बाइसनेस शो करे इस केस में? देखें, आपको शायद याद है कि एक पिछली पेशी गुजरी तो उसके ऊपर हमने खान साहब की एग्जामिशन की पटिशन दी और साथ हमने रिक्वेस्ट की कि हमें एक दिन एक एडजर्नमेंट दी जाए। तो हुमायूं दिलावर साहब इस बात के ऊपर कि मैं आपको एडजर्नमेंट नहीं देता, तो मैंने उसे ये कहा कि सर इस केस को जितना थे वो मैं ही था, न्याजुल्लाह न्याजी। मैंने उसे कहा, रिक्वेस्ट की कि इस केस को इतना हरीज़ एंड वरीज़ में चलाने का क्या फ़र्क है। नेक्स्ट वकील को मैंने मुखातिब करके कहा कि आप क्रिमिनल साइड के काम करते हैं कि ये जिस तरीके जिस मैनर में कंडक्ट किया जा रहा है केस, ये क्यों इस तरह हो रहा है कि डे टू डे हीयरिंग पे चलाया जा रहा है। और अगली बात जो मैंने की कि आप देखें कि इसमें अता तारड़ साहब जो कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं, वो क्या इंटरेस्ट लेते हैं इस केस के अंदर आके बैठे थे। इवन देन ये कंप्लेंट तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ने की है। इलेक्शन कमीशन इस केस को डिफेंड करे, जब हम करें हमारे ख़िलाफ़ है कंप्लेंट, हम इल्ज़ाम लाए हैं, तो ये क्यों आते हैं। तो अगले दिन उसने एक मैसेज चला दिया और उसमें मैसेज में चलाया कि तमाम लोग नून लीग से मुतल्लिक़ जो लायर्स हैं, विंग है, वो मेरे दफ्तर में इकट्ठे हों। वहाँ